गोटाला फैमिली को देखा है? नेबर आए और हमको बहुत बड़ा डाउट है कि इन सब ने कुछ घोटाला किया है। प्लीज हमारा मदद करो। आज बोलेगा कि नहीं? और नहीं। इनको तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये इधर में नहीं आया है। लॉजिकली देखा जाए तो अगर ये यहाँ आए होते तो मैंने देखा होता ना। रॉनी मैड हो गया है। डोंट वरी, मैंने तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाई, सिर्फ तुम्हारे शब्दों को कंट्रोल किया है। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाओगे। यस, ये एड्रेस तो सही है। आइए आइए ना, आइए। रेखा, पानी लाना। बैठिए। जी। इसके नीचे कैसे कितना पड़ा है वो? अरे हेलो 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 हेलो। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करूं या वर्षा अगर करे तो? नहीं, आप ही कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। हाँ। मैं दूसरों की सेवा करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, इनकी भी तारीफ कर देता हूँ मैं। ये ऐसे मुंह से ऐसे संगीत बजाती है। हम दोनों अब आपको एक गाना सुनाते हैं। पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन। अरे हेलो 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 हेलो, कहाँ ना? अरे आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हाँ, सॉरी, हम सनशाइन कॉलोनी से आए हैं। हाँ, अभी कुछ देर पहले आप वहां से एक संदूक खरीद कर लाए थे। हाँ 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 हाँ, ओ काबा। हाँ बाबा जी, भट्ट परिवार। हाँ हाँ, हमें पता था वहां से कोई ना कोई जरूर है। हाँ, वो संदूक खोला हमने और हाँ, वो हमारा है। जी। हाँ हाँ हाँ, रेखा जाओ लेकर। एक्चुअली जैसे ही हमने वो संदूक खोला तो पहले तो हम देखकर डर गए। इतनी छोटी स्माइल। हाँ, वो थोड़ा माँ पे गया है, थोड़ा डरावना है वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो, बहुत, मतलब मोम है। दिल? भाई साहब, हमें सिर्फ शक्ल मिली है, दिल नहीं। मतलब फिर से गायब हो गया? की वजह से गायब हुआ। मतलब सिर्फ सर था, नीचे का कुछ नहीं था। कमाल। रेखा लाओ। अभी ये सब नहीं करना है, ये सब किस... ये मिला है हमें, देखो। ये क्या है? ये हमें तो संदूक से यही मिला। ये हमारा हेमंत नहीं है। जिस किसी का हेमंत है उसे लौटा दीजिए। एक मिनट, वो संदूक कहाँ है? हाँ। संदूक तो यहाँ पर है, लेकिन हाँ, अरे हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे हाँ, किया ना हेलो हेलो, और कितना करेंगे? अरे अरे भाई, ये क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? वो हमारा हेमंत नहीं है इसमें। अरे भाई, इसमें से यही हेमंत मिला। सब कहाँ है हमारा बच्चा? अंकल, ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? अरे हट। वो सनशाइन कॉलोनी। अरे हट हट।
सुबह से धूप भी नहीं है। कमजोर हो गया होगा हमारा बच्चा। इतनी तेज बारिश में कहाँ भटक रहा होगा। मैं उसे देख के आती हूँ। मैं देख कर आता हूँ। यो देख माँ, आज छोरा रोड पे बैठ के रो रहा है। तू हंस क्यों रहा है? जरा जाके देख तो सही। ये झालर। झालर? उठाओ उठाओ। अंकल, यहाँ पर सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? बेटा यहाँ पर तो मंदिर है, यहाँ पर सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? मुझे तो सिर्फ सनशाइन कॉलोनी से निकलना आता है। पहले संदूक में बैठो, फिर संदूक टेम्पो में बैठेगा, फिर टेम्पो निकलेगा, फिर टेम्पो के रुकने का इंतजार करो और फिर कूद जाओ। फिर टेम्पो भी निकल गया और सनशाइन कॉलोनी भी। तो अंकल प्लीज आप मुझे बताइए ना, ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? भाया तू रुक, तू रुक। पहले मुझे हाथ दे। कौन सा वाला हाथ? ये भाया। भाया दोनों हाथ दे। हाँ, और गाड़ी के पीछे जो डिक्की है उसे खोल। हाँ हाँ वो ये चल। झालर, क्या कर रहा आदमी है क्या घोड़ा? डिक्की ढूंढ रहा हूँ, अभी ने कहा ना। अरे गाड़ी नीचे रख। क्या कर रहा है रे तू श्याम? डिक्की अट्ठे कौन ही डिक्की अन्ने के है डिक्की यो जो डिक्की है। ये क्या है? व्हील चेयर है, व्हील चेयर। तो क्या करते हैं? यो व्हील चेयर है, इसको धक्का मार के चलाते। अरे ए अनाड़ी कोई करे रो अठाओ। थारे को इसे नहीं चलानी है। तो मुझे क्या करना है? थारे को इसे उठा के सीढ़ियां चढ़ने में हमारी मदद करनी है। अरे पैरी सो कोई करे रही हो। ए झालर, अरे मेरी माँ को बिठाना था। वो तो बैठी हुई थी, आपने उन्हें खड़ा क्यों किया? अरे व्हील चेयर पे बिठाना था। माँ तू अठे रुक, आवेरो। झालर, भगवान, अरे माँ को व्हील चेयर पे बिठा के यहाँ से ऊपर लेके जाना था। रुक रुक भाया रुक, मैं आता हूँ। कर और जिद कर। अरे क्या जरूरत थी अट्ठे आने की? अरे मौसम खराब है, प्रसाद लाके दे देता तने। फिर अट्ठे आने की क्या जरूरत थी? तू क्यों आया? और श्याम, जब तू छोटा था ना, तब मैं तुझे गोदी में उठा के दर्शन करवाने ले जाती थी। तब तू जाके घंटी बजाना सीखी। और अब तुझे मुझे उठाने में तकलीफ हो रही है। अब तू बैठ इधर, मैं ऊपर जाकर देख कर आता हूँ कि व्यवस्था हुई कि नहीं। कैसा लगा जूस? ठंड रख। आइए भाभी जी, तलाशी लेते हैं। अरे बैठो बैठो, और देता हूँ ना। अरे ऑलरेडी 2 ग्लास पी चुका हूँ। अरे इसमें असली वाले लीची और संतरे हैं। पर मन ने दिखे को नहीं भाई साहब। तो बैठ के वो ढूंढ, मारे घर की तलाशी ना लेने दूंगा। अंकल ओझा, अब तो मुझे भी शक हो रहा है। हाँ, प्राइवेट देखा था ना, है ना? कर रहे थे इंस्पेक्टर
साहब आप बैठकर ढूंढिए लीची और संतरे, अब मैं जाकर तलाशी लेती हूँ। हाँ प्राइवेट। अरे हम तो तलाशी लेने आए थे। सुनिए मिसेस ओझा। है ना बेटा, अब तू ही जाके रोक इनको। लेकिन अंकल क्यों? क्योंकि गहने घर में ही है। ये आपको कैसे पता? क्योंकि चोरी मैंने ही की है। आपने अपने ही घर में चोरी की? लेकिन अंकल क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि तुम और लाजो सियाचिन ना जा सको। लेकिन अंकल क्यों? अंकल ओझा, यू स्कैरिंग मी। नहीं, आप कुछ मत बोलिए। बेटा तू ही बोल दे, मैं हाँ में सर हिला दूंगा। मानव मर चुका है। अंकल ओझा, अंकल ओझा, बताइए ना, आप क्यों नहीं चाहते कि मैं और आंटी लाजो मानव से मिलने के लिए सियाचिन जाएं? मैं थारे को बताता हूँ कि मैं क्यों रोक रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ, है ना, संभाल लेना। ओ भाई साहब, ओके है। मारी सोतन को देने के लिए छुपा कर रखे थे ये गहने। हाँ प्राइवेट। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ओझा, चलिए मेरे साथ। अरे अरे क्या अरेस्ट? अंकल बताइए ना सरप्राइज। अब मैं बताती हूँ। आंटी लाजो, आपको सरप्राइज देने के लिए अंकल मेरी और मानव की एंगेजमेंट करवाने वाले थे सियाचिन में, और वो चाहते थे कि ये गहने आप मुझे खुद अपने हाथों से पहनाएं। राइट मारी लाडेसा? हाँ, और स्वीटी सिंह ने सारी सरप्राइज की बैंड बजा दी। तो चलो बाजंगनो। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में हमारा जो टाइम खराब हुआ है उसका क्या? ओ इंस्पेक्टर साहब, अपने टाइम को मारो गोली। यहाँ पूरी कॉलोनी की जो नींद हराम हुई है उसका क्या? हाँ? 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 लाओ, दो मेरा बैग। अरे भावना भाभी, लीजा, गहने मिल गए। ओ, आप खम्बे की तरह क्या खड़े हो? जाओ जाके सबसे माफी मांगो, तलाशी लेते फिरते हो। अंकल, मानव ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार का ऑर्डर था कि मानव के सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को ना बताया जाए। बेटा, हो सकता है कि अगले 6 महीने या साल भर मानव से बात भी ना हो पाए, तो तब तक लाजो को। अंकल डोंट वरी, आंटी लाजो को सियाचिन जाने का सपना मैंने दिखाया है, तो अब इस सपने का यू टर्न भी मैं ही दिखाऊंगी। जीती रे हमारी लाडेसन। ओ, आंटी लाजो, मैं चलती हूँ। इस बच्चे के सपने का क्या करूंगा मैं, तो सजने से पहले ही टूट गए। हे हमारा खाटू श्याम जी, लाज राखजे प्रभु। चल तो सकती हूँ मैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। अब मेरी याद आई ना तुझे? तुझसे तो ये भला है
ये खुद की माँ से तो बिछड़ गया, पर मेरी सेवा में जुड़ गया है। अंकल, अब तो मैंने माँ की सेवा भी कर दी। अब तो मुझे बताइए कि ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ मिलेगी? तू रुक बेटा, पहले मैं मेरी माँ को घर छोड़ देता हूँ, हैं? फिर आकर तन्ने भी घर छोड़ दूंगा। तू बस माँ को गाड़ी तक पहुंचा दे, हैं? हेमंत चोर। बोलो बोलो, हेमंत चोर। बहुत बुरा किया लीजा, अंकल ओझा ने। अभी सारा कसूर अंकल ओझा पे डाल के बदरेशगिरी मत करो। मैन बिना कुछ जाने आपने बेचारे हेमंत को सूली पे चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन उन घोटालों ने प्रीतेश को चोर भी तो बोला, इसलिए मेरा वो आई हैव सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेजा। हाँ, इसलिए मेरा भेजा घूमा मैन। ओहो, बेजा को बेजा। अभी वो इम्पोर्टेंट है या ये लीजा? ओके, आगे बोलो। प्रीतेश मेरे बच्चे का माफिक है मैन। और हेमंत पराया। वो नए पड़ोसी है इसलिए। रॉनी उठो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं करेगा कुछ भी, आओ। बार बार समझाना पड़ता है तुमको। इनको देखो, जीसस क्राइस्ट ने क्या सिखाया मैन? लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को अपनाओ। और सरदेसाई के ऑफिस से भी पता चल गया ना कि घोटाला फैमिली इज इनोसेंट। हाँ रॉनी, अपना लो उन्हें, जैसे हमने हमारी पड़ोसन को पूरी तरह से अपना लिया है। अभी तो सियाचिन में भारी बर्फ पड़ी है, इसलिए वहां जाना तो कैंसिल है। लेकिन जैसा ही क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, हम उधर जाके इन दोनों का एंगेजमेंट कर देंगे। पूरा कॉलोनी के साथ, घोटाला फैमिली इंक्लूडेड। लेकिन रॉनी भैया, घोटाला फैमिली पे आपका एक सॉरी उधार रहा। हाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, आप वहाँ क्यों मेरा स्वागत कर रही बहन जी? देखिए, मैंने मेरे खोए हुए बेटे की कंप्लेंट दर्ज की थी। क्या वो? कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। कतार में हूँ? अरे मैं यहाँ हिंदुस्तान में मुंबई में बैठा हूँ, कतार वहाँ सऊदी अरेबिया में। देखिए बहन जी, आप हिंदी में बात करने के लिए कृपया एक अरे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो मैं नंबर क्यों दबाऊं? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। नहीं, आप समझ नहीं रही है बहन जी। देखिए, हमें इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह से बात करनी है, कर्मचारी शीघ्र से नहीं बात करनी। आपका फोन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लो, अरे महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रही हैं? दीजिए ना इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह को फोन। देखिए, बहुत अर्जेंट है हमारा। हिंदी में बात करने के लिए कृपया 1 दबाएं। मराठी मध्ये बोलण्याकरता 2 दाबा। टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 3। मैडम, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, तो मराठी या फिर इंग्लिश में व्हाई शुड आई स्पीक? क्या हुआ भैया? अरे पागल की तरह ये मुझे कह रही है कि हिंदी में बात करो। देखिए, मैं तो इनफैक्ट उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। सुनिए, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया विनोद बाबू। देखिए, इन चंद अशरफियों से मैं सिकंदर की तस्वीर नहीं बेच सकती। ले जाइए अपनी तशरीफ यहाँ से। खुदा हाफिज। लिल्लाह। सुना आपने? सुना? हमारे कर्मचारी शीघ्र ही ये वापस। आप कतार में हैं। मैं कतार में नहीं। अरे मैं ये देख, ये क्या हुआ? जरा इन पे चिल्लाओ तो ये अभी म्यूजिक बजाने लगी। डांटा ना? हाँ, तो ये इंसानों का होता है हमेशा। देखिए, आप वहाँ पे ये टुन मत कीजिए। मेरी बात शरत में जा रही। अरे वर्षा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, गली में, सड़क पे, हर जगह ढूंढूंगी मैं मेरे बच्चे को। आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धरे। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? नहीं भाभी, भैया हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे नहीं थे, उनके हाथ में फोन था। बोलो इसको। मैं भी पागलों की तरह सड़कों पर हेमंत हेमंत करके चिल्लाते हुए घूम रहा था। पुलिस में कंप्लेंट किसने की? मैंने की। आपने क्यों कहा उस दिन पूरा का पूरा गायब हो जा? देखिए, गायब हो गया वो। अब खुश है आप? तुम पागल हो? मेरे कहने से
हाँ, मैं चाहता था कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। मुझे एक नाक भी नहीं भाता वो। आई हेट हिम। यहां पर मेरा बेटा गायब हो गया। I'm really sorry. It's okay. वर्षा, हमारा हेमंत हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। देखना वो यहाँ दरवाजे पर आएगा और जब हम उसे कहेंगे ना वेलकम होम हेमंत, तो कहेगा शट अप। हेमंत होगा। है ना? अरे आप यहाँ इस वक्त कैसे हैं? एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम शरद? जब इंस्पेक्टर आएंगे तभी हमें कहना है अरे आप आइए, कैसे आना हुआ, अभी नहीं। वापस घूमा मैन। ओहो, हम तो कुछ बोले ही नहीं, पहले घूम गए। आइए आइए, बैठ के बातें करते हैं, आइए ना, आइए आइए। आप भी आइए ना। हाँ। एक मिनट, अगर आप लोग हमारे घर की तलाशी लेने आए तो मैं कह देती हूँ। नहीं नहीं, हम तो मेरा घर का तलाशी नहीं लेने को आया है। नहीं वर्षा भाभी, ये सब माफी मांगने आए। बाबा नहीं माफी तो मांगनी पड़ेगी, मेरी तरफ से भी माफी मांग लो। माफी क्यों? हाँ, मिली तो नहीं तो। एक्चुअली हम लोग तो वो सुब्रमण्यम की वाइफ उसको प्यार से क्या कह के बुलाती है? हमारा प्राणनाथ। सुब्रमण्यम, सुबू। हाँ, एक्चुअली हमको तो सुबह को ही आके माफी मांग लेना चाहिए था। हाँ, जब आपने रोनी का हाथ बरोड़ा। भद्रेश भैया वो सब छोड़िए। एक्चुअली आंटी लाजो के गहने मिल गए हैं। क्या? गहने मिल गए? कहाँ? बगल में छोरो, गांव में ढिंढोरो। नहीं, आप टॉपिक मत चेंज कीजिए। गहने कहाँ मिले? हाँ, अरे गहने हमारे घर में ही थे। देखो देखो, हमारी तरफ देखो। और इल्जाम आप लोगों ने हम पे लगाया। हाँ। मांग ली ना माफी? अब क्यों खड़े आप लोग यहाँ पे? अच्छा, नहीं वसंत, अब किस बात का इल्जाम लगाना चाहते हैं आप लोग? कॉलोनी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो घोटाला फैमिली लगा लीजिए, किसी भी चीज का इल्जाम लगा लीजिए, हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे। तो बताइए, हमारे घर का मिक्सर ग्राइंडर कैसे खराब किया आपने? और कोमल कंचन साबुन इस्तेमाल करके मेरे हाथ में छाले पड़ गए, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। फिर भी इन्होंने ही तो कहा कि कोई भी इल्जाम लगा दो। रीचा, इस वक्त तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि घोटाला भाई इसे गोद ले लो। कहाँ बाबा? हाँ बा। देखो वर्षा बहन, रात गई बात गई। भैया अभी तो रात ही है ना, कहाँ गई रात? नहीं हो जाकर रात जाने पर भी बात नहीं जाएगी। कभी सोचा है आप लोगों ने किसी निर्दोष पर जब चोरी का इल्जाम लगता है तब क्या बीतती है? कभी सोचा है? नहीं, फिर भी मैंने सचमुच नहीं सोचा। आंटी भावना मन, तू घर जाके सोच जा। तो बराबर। ये भगवान। वर्षा, मैं इन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ।
मम्मी, पापा, चाचा। वर्षा, थोड़ा जोर से। वर्षा, वो मैं वो चलो अब एक मिनट एक मिनट याद है उस दिन भैरवी ने क्या कहा था? बा आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे चलेगा? क्या बात कर रहे होंगे घूम के लोग, कुछ आइडिया है तुम्हें? चुप रहे ना बाबा। बार बार दहलीज पे खड़ा मेहमान 3 नंबर वाले मिस्टर सिंह होते हैं। मिस्टर सिंह? हाँ, वो भगवान दास सिंह है ना। भैरवी ने कहा था कि दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान होता है, तो नहीं, भगवान मतलब ईश्वर। हाँ। नहीं, ईश्वर भाई तो 7 नंबर पे रहते हैं ना। और भैया उनका सरनेम तो राठौड़ है। हाँ, तो अरे ईश्वर मतलब भगवान मतलब गॉड। रॉनी कंट्रोल। अरे ईश्वर मतलब भगवान मतलब गॉड। एक मिनट आप मत फेरो। देखो, तुमको मालूम नहीं कि ईश्वर क्या है? नहीं, मैं बोलता है जैसे कि हम लोग के लिए जीसस क्राइस्ट, इन लोग के लिए कृष्णा, इन लोग के लिए राम भगवान और कादर भाई के लिए अल्लाह, ऐसा। तो आप ही क्लियर कर दीजिए, दहलीज पर खड़ा मेहमान इन चारों में से कौन होता है? नहीं, ताकि वर्षा को मैं समझा सकूं। इट्स ओके मिस्टर घोटाला, अगर वो नाराज है तो उन्हें हक है। आप बस हेमंत को बुला दीजिए, हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ, प्लीज हेमंत को बुलाओ ना। बुला दीजिए प्लीज। या हमारे हेमंत भैया तो खो गए हैं। क्या? शांत हो जा वर्षा, शांत हो जा। हेमंत माता शांत हो जा। वो हेमंत कहाँ बोली मैं? अच्छा, तो शिशिर माता शांत हो जा। चुप चुप, એટલે एकदम चुप, एक भी आवाज मुंह से नहीं निकाला। चुप, रोएगी नहीं ना? अरे बाप रे! देख वर्षा, मेरी भैरवी 2 डजन गलतियां करती है, और वो भी रोज अलग अलग। तो दीवार पे सर पटक के रोने को मेरा दिल करता है, पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता है। रोना बंद कर। हाँ, नहीं रोएगी ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ? इन आंसुओं को मत रोक, बह जाने दे, सारे के सारे बह जाने दे। रोने से मन हल्का हो जाता है। रो ले, रो ले।
कहा शांत हो जाओ। हाँ। इन्होंने कहा रो लो। ओहो, नाइटी पहनी हुई वेजिटेबल जयपुरी, बड़ी मुश्किल से शांत किया था उसे। पकड़ इसे, इधर हट। भावना भाभी, बेटे के खो जाने पर माँ पर क्या बीतती है वो एक माँ ही समझ सकती है। मैं क्या पप्पा हूँ? ये अलग बात है कि मेरा भद्रेश कभी कहीं खोता ही नहीं है। वो घर से बाहर जाएगा तब तो खोएगा। एक बार तो जानबूझ के उसको ऐसे खोवड़ के आई थी, फिर भी घर पे वापस आ गया। उसका बेटा बन गया है। और अब मुझे क्या लगता है, मैं उसका मन शांत करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे ही जानबूझ के कॉमेडी कर रही हूँ। देख वर्षा, अगर 1 घंटे में हेमंत नहीं मिला ना, तो मैं पुलिस वाले को कहूंगी कि उसे ढूंढने वाले को मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया इनाम। भाभी, मतलब 1 लाख रुपया। अच्छा, तेरा न मेरा 10,000। इससे कम में कोई हेमंत को नहीं ढूंढ के देगा। कहा बाबा? हाँ बा। वर्षा, वर्षा भगवान से प्रार्थना कर। माना कि तुम लोग नास्तिक हो, तुम्हारे घर में भगवान मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे किसी भी भगवान की एक भी फोटो नहीं है। पर वर्षा, तुझे ऊपर वाले की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करके देख ले। ए लड़के, क्या है? क्या हुआ? मेरे पास भी ऐसे जूते हैं, सेम टू सेम। अरे ये तेरे ही जूते। मुझे लगा किसी के नहीं है इसलिए मैंने पहन लिए। नहीं, किसी के नहीं, ये मेरे जूते हैं। मेरे जूते तो तूने ले लिए, तुम मुझे तेरे जूते देना, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसे जूते नहीं है ना। अरे जम्बुक, मेरे पास जूते नहीं है इसलिए तेरे पहने। तेरे पास जूते क्यों नहीं है? मैं गरीब हूँ। मैं हेमंत हूँ। अरे छपरी, मेरा नाम गरीब नहीं है, मेरा नाम सिलेंडर है। मेरा भी नाम हेमंत नहीं है, मेरा नाम है -426। ये तो पूरा का पूरा खिसका हुआ लगता है। हाँ, पहले मैं अंदर था, फिर मैं थोड़ा थोड़ा खिसका और यहाँ आ गया, वो भी पूरा का पूरा। अरे देता हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरे जूते हैं ना, तूने ठीक से नहीं बांधे। मैं बांध के बताता हूँ, मुझे आता है। पहले इसे ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर जैसे जैसे छोड़ देने का। फिर मम्मी आती है और कहती है, ओफो, तुमने तो ठीक से नहीं बांधे। फिर वो ऐसे 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 करके ठीक कर देगी।